हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद्यार्जन वन क्लासेस। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम के अंतर्गत प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या। दोस्तों, आइए आज हम देखेंगे इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। इंटीजर्स इंटीजर्स क्या है दोस्तों? पूर्णांक संख्याएं क्या है दोस्तों? ये इंटीजर्स क्या है? जब हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह तथा पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं के समूह को जोड़ते हैं, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्ण संख्याओं के समूह को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अर्थात हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्या प्राकृतिक संख्या के समूह को पूर्णांकों का समूह कहते हैं। जैसे दोस्तों देखेंगे, हमने कहा सभी धनात्मक तथा ऋणात्मक पूर्णांकों के समूह को हम क्या कहते हैं? तो पूर्णांक संख्या कहते हैं, अर्थात पूर्णांकों का समूह कहते हैं। दोस्तों, जैसे -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इनमें शून्य नहीं होगा दोस्तों। शून्य पूर्णांक नहीं है दोस्तों। 1, 2, 3, 4, 5 ... etc, ये सभी पूर्णांकों के समूह हैं। दोस्तों, हम -1/2 को पूर्णांक नहीं कहेंगे, क्योंकि वह एक पूर्ण संख्या नहीं है। दोस्तों, जैसे कि जो भी धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्याओं के समूह होंगे वो पूर्णांक संख्या कहलाएंगे, पूर्णांकों के समूह के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आइए आगे हम देखते हैं इनमें। अगर आप इन्हें लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं पूर्णांक संख्या के पश्चात संख्या के अगले टाइप में देखेंगे दोस्तों हम लोग भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या है दोस्तों? भाज्य संख्याओं से पहले हमको जानना होगा सम संख्या और विषम संख्या। दोस्तों, तो पहला हम देखते हैं इसमें सम संख्या। दोस्तों, सम संख्या को हम कहते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर। दोस्तों, ये सम संख्याएं क्या? सम संख्याएं जो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वे सभी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 जो 2 के डिफरेंस में आते रहेंगे, ये सभी जो है 2 से पूर्णतः विभाज्य होते हैं। इन्हीं को हम सम संख्या कहते हैं। इनकी परिभाषा दोस्तों हम लिखेंगे, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए, सम संख्या कहलाती है। दोस्तों, वे संख्याएं जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए वो सम संख्याएं कहलाती है। दोस्तों, देखेंगे जैसे
जैसे हम देखेंगे दोस्तों 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 डॉट 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 etc। दोस्तों ये सभी संख्याएं सम संख्याएं हैं। यह देखेंगे कि 2 से पूर्ण तक विभाजित हो रही है। 2 में अगर हम भाग लगाते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिरिक 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 से 14, 2 अठे 16। इस तरह से दोस्तों हम देखेंगे कि जिन भी संख्याओं की इकाई अंक के स्थान पर हम देखेंगे 2, 4, 6, 8 आ जाए, ये इकाई अंक के स्थान पर आ जाएंगे तो वो सभी सम संख्याएं कहलाएंगी और वो 2 से पूर्णतः विभाजित होंगी। दोस्तों चलिए दोस्तों आगे चलते हैं हम विषम संख्या के दौर में। आप वीडियो पॉज करके इनको अच्छी तरह से लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम दोस्तों इनमें विषम संख्याएं। ओड नंबर विषम संख्या। दोस्तों यह विषम संख्या क्या, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हो, अर्थात 2 से विभाजित करने पर उसमें एक शेष जरूर बचेगा, ये सभी विषम संख्याएं कहलाएंगे। जैसे देख लेंगे दोस्तों वे सभी और वे संख्याएं, दोस्तों वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होने पर शेष बचे, अर्थात वे संख्या जो 2 से भाग देने पर 2 से भाग देने पर पूरा भाग न लगे, अर्थात दोस्तों 2 से भाग देने पर एक शेष बच जाए तो वे संख्या विषम संख्या कहलाएंगी, विषम संख्या होगी। जैसे दोस्तों 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 डॉट 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 etc। इनमें देखेंगे दोस्तों हम इनमें से कोई भी अंक उठा लीजिए। जैसे देख लीजिए 3 में हम 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2, एक शेष रह गया, तो शेष के रूप में यह दोस्तों एक बचा। जैसे हम इनमें से कोई भी संख्या उठा ले, जैसे 13 ले लेते हैं, 2 से भाग देने पर 2 छक्के 12, अर्थात एक शेष के रूप में बचा है, शेषफल एक बचा हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कोई भी अंक लेंगे, कोई भी संख्या लेते हैं, उनमें यदि हम 2 से भाग लगाते हैं तो वो पूर्ण रूपेण दोस्तों नहीं कटता, उनमें एक शेष बच जाता, अर्थात वे क्या होंगे, विषम संख्या ही होंगी। तो आइए छोटे छोटे बच्चों को दोस्तों, या अगर अपने घर में अगर बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को आप अगर शुरुआत से गणित का जानकारी आप देना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर अपने बच्चों के समक्ष चलाइए और उनको बताइए, दिखाइए। क्योंकि हमने शुरुआत से, इससे पहले वीडियो बनाया उसमें हमने शुरुआत से प्रारंभ किया। नंबर सिस्टम क्या होता है, बच्चे जो एक एक करके जानना प्रारंभ करते हैं, आखिर शून्य क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये जो 10 सांकेतिक रूप है यह क्या है, इन्हीं को हम अंक कहते हैं। इन्हीं अंकों से हम संख्या का निर्माण करते हैं और इन्हीं संख्याओं में विभिन्न प्रकार की संख्याएं हैं दोस्तों। जैसे हमने पहले पढ़ा है, पहला हमने पढ़ा पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, उसके बाद हमने देखा पूर्णांक संख्या, उसके बाद हमने देखा विषम संख्या,
फिर देखा हमने सम संख्या। अब दोस्तों आगे चलेंगे, इसमें देखेंगे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। दोस्तों हम आगे भी चल करके वीडियो बनाते रहेंगे, आप एक एक करके देखते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप बच्चों को इसको दिखाते रहे, बच्चे आसानी से आपके देखेंगे कि 1 महीने के अंदर अच्छा खासा मैथ का जानकारी होने लगा, बच्चे इंटरेस्ट लेकर के पढ़ने लगे, बच्चों को अभी रुचि जग जाएगी। अतः दोस्तों आपसे निवेदन है मेरा कि आप अपने बच्चों को यह वीडियो अवश्य दिखाएं। थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जिनके घर में भी छोटे बच्चे हो उन्हें यह वीडियो अवश्य दिखाएं। धन्यवाद दोस्तों।